बावड़ी का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन बावड़ी थी, जिसे लोग अदृश्य बावड़ी कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस बावड़ी में ऐसा रहस्य छुपा है जिसे अब तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। कहते थे कि सैकड़ों साल पहले एक साहसी रानी ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। उसके बारे में यह किंवदंती थी कि उसने अपने राज्य का खजाना इसी बावड़ी में छुपा रखा है, ताकि कोई दुश्मन उसे हासिल न कर सके। कई लोगों ने उस खजाने को पाने की कोशिश की, लेकिन बावड़ी में कदम रखते ही वे गायब हो जाते थे। गांव में यह डर बैठ गया कि जो भी उस बावड़ी के अंदर जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए लोग उसे अदृश्य बावड़ी के नाम से जानने लगे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक गांव में आया। वह एक खोजी पत्रकार था और उसे रहस्यमयी स्थानों की कहानियों में विशेष रुचि थी। जैसे ही उसने इस बावड़ी के बारे में सुना, उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने गांव वालों से बावड़ी के बारे में पूछा तो सबने उसे मना किया और कहा, वहां जाने का मतलब है अपने प्राणों से हाथ धो बैठना। लेकिन अर्जुन ठान चुका था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात के अंधेरे में जब सभी लोग सो रहे थे, अर्जुन अपने कैमरे और एक मशाल के साथ उस बावड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने बावड़ी में कदम रखा, उसे एक अजीब सिहरन महसूस हुई, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति हो जो उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। बावड़ी की सीढ़ियां नीचे उतरती जा रही थीं और हवा में एक ठंडक भरी खामोशी थी। अर्जुन ने दीवारों पर बनी हुई नक्काशी देखी। वे प्राचीन योद्धाओं, देवताओं और रानी के चित्रों से भरी थीं। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे कदमों की आहट की। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर और रोमांच में डूबा अर्जुन आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे एक भारी दरवाजा दिखा। उसने उसे खोलने की कोशिश की और जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब रोशनी की चमक उस पर पड़ी। वह हैरान रह गया। सामने सोने, चांदी और हीरे मोती का खजाना था, लेकिन खजाने के पास ही एक पुरानी किताब भी थी। अर्जुन ने किताब उठाई और उसे खोलते ही उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी संदेश प्रकट हुआ। इस खजाने का असली मालिक वही बनेगा जो लालच त्यागेगा। जो इसे पाना चाहता है, वह सब कुछ खो देगा। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा कि यह खजाना उसके जीवन को बदल सकता है, लेकिन फिर उसे उस चेतावनी की याद आई। अचानक उसे रानी की छवि दिखाई दी, जो कह रही थी, खजाना केवल उनका है जिनके दिल में लालच नहीं है। अर्जुन ने किताब बंद की, खजाने को वहीं छोड़ दिया और उस दरवाजे को बंद कर दिया। वापस लौटते समय उसे लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ थपथपाई हो, मानो रानी ने उसे धन्यवाद दिया हो। वह सुरक्षित बाहर आ गया और उसने गांव वालों को यह कहानी बताई। अर्जुन के साहस और सच्चाई के प्रति सम्मान के लिए गांव वालों ने उसे एक नायक के रूप में मान्यता दी। बावड़ी का रहस्य तो अब भी बरकरार था, लेकिन अर्जुन की इस कहानी ने गांव वालों में एक नई आस्था और साहस का संचार किया।